अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब लोग मिल करके दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम हजरात को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ईद मिलाद के सदक़े हम सबको दुनिया और आखिरत में खुश रखे और खुशहाल रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद का सदका परवरदिगार आलम सबकी जायज़ तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आज का ये मजमा यकीनन अपने नबी की मोहब्बत में आया है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हम अपने नबी के मिलाद का जश्न मनाने के लिए आगे आ रहे हैं। ये मिलाद का जश्न इस अंदाज से एक छोटी सी महफिल के जरिए शुरू हुई थी, और वो भी कहां? मस्जिद नबवी शरीफ। आज इतना बड़ा मजमा और हर शहर में ऐसे मजमे नजर आ रहे हैं, लेकिन उन मोहब्बत वालों की बारगाह में सलाम पेश करें जिन्होंने उम्मत को इसका शऊर अता फरमाया था। नसई शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। मस्जिद नबवी में आए तो देखा कि एक छोटी सी महफिल लगी हुई है, छोटी सी मजलिस है, चंद सहाबा हैं, बैठे हुए हैं, मजलिस चल रही है। सरकार ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, किस एजेंडे के तहत तुम्हारी ये मजलिस चल रही है? तुम्हारी मजलिस का उन्वान क्या है? ये जो छोटा सा जलसा चल रहा है 10 से 12 अफराद पर मुश्तमिल, ये जलसा किस उन्वान के तहत है? तो सहाबा ने बड़ी प्यारी बात कही थी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जलसना नशकुरुल्लाह ताला। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जलसा कर रहे हैं। क्या समझ में आया? शुक्र सिर्फ तन्हा मुसल्ले पर नहीं होता, शुक्र कभी जलसे की शक्ल में भी होता है। उस जमाने में सहाबा ने चंद अफराद का जलसा किया, आज सहाबा के नक्शे कदम पर चलकर निजामाबाद वाले हजारों अफराद का जलसा कर रहे हैं। जलसना नशकुरुल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जलसा कर रहे हैं। शुक्र किस बात पर? शुक्र के लिए एहसान चाहिए। कोई एहसान होता है तो उसके मुकाबले में शुक्र होता है। किस बात पर अल्लाह का शुक्र? तो अर्ज किया, जलसना नशकुरुल्लाह अला मा हदाना व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह, दो नेमत पर खुसूसी शुक्र है। वैसे तो अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि कोई काउंट नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त शुक्र दो नेमत पर था। वो दो नेमत क्या? अर्ज किया, जलसना नशकुरुल्लाह अला मा हदाना, हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी और आपका गुलाम बना दिया। आप पर ईमान की तौफीक हमें मिल गई
और ईमान की तौफीक तो बहुतों को मिलेगी, लेकिन वह मन्ना अलैना बिका, या रसूल अल्लाह आपको जो अल्लाह ने हमारे दरमियान भेजा है, हमारे दरमियान जो आप तशरीफ लाए हैं, इस नेमत पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जलसा कर रहे हैं। बोलो दोस्तों, ये सहाबा का जश्न मीलाद था कि नहीं? अब जब हुजूर ने सुना, सहाबा ने कहा तो हुजूर ने फरमाया, क्या तुम कसम खा सकते हो कि यही उन्वान है तुम्हारे जलसे का, इसीलिए तुम जमा हुए हो, कसम खा सकते हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, हम इसीलिए जमा हुए, हमारा और कोई एजेंडा नहीं, हमारा और कोई मकसूद नहीं। तब सरकार ने फरमाया, है मेरे सहाबा, मस्तहलफ्तुकुम तुहमतन, हमने जो तुम्हें कसम खिलाया वो इसलिए नहीं कि हमको तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं, हमें तुम्हारी बातों में कोई शक है, इसलिए कसम नहीं खिलाया, बल्कि कसम इसलिए खिलाया कि आगे जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसके लिए तुम्हारे कान खड़े हो जाएं। आगे जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको अहमियत के साथ सुनो। सरकार ने फरमाया, मैं जो अपने हुजरे से निकला हूं तो ऐसे ही नहीं निकला हूं, इन्नहु कद जाअनी जिब्रील, अभी मेरे पास जिब्रील आए थे, फअखबरनी अन्नल्लाह तआला युबाही बिकुमुल मलाइका, और हजरत जिब्रील अमीन ने मुझे बताया कि ये जो तुम्हारी छोटी सी मजलिस है, अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस से इतना खुश है कि तुम्हारी इस मजलिस का चर्चा फरिश्तों में फरमा रहा है, तुम्हारी इस मजलिस का चर्चा फरिश्तों में फरमा रहा है। मेरी अकीदत कहती है, सहाबाए किराम की जो रूहानियत थी, सहाबाए किराम के जो जज्बात थे, उन जज्बात तक तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन जिस गुल की याद में सहाबा बैठे हुए थे, आज निजामाबाद वाले भी उसी गुल की याद में बैठे हुए हैं। जिस हबीब की याद में सहाबा बैठे हुए थे, आज हम भी उन्हीं की याद में बैठे हुए हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह सहाबा की उस मजलिस को अल्लाह ने कबूल फरमाया, सहाबा के सदके हमारी इस महफिल को भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। और ये जो जज्बात हैं हमारे, इस जज्बात की, इन जज्बात की बड़ी कीमत है दोस्तों, बड़ी कीमत है। इन जज्बात को देख करके एक हदीस याद आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहों में भी हमारे ये जज्बात थे, और इस उम्मत के जानेसारों के जज्बात सरकार की निगाहों में थे। सरकार ने अपने सहाबा से फरमाया था कि मेरी उम्मत में आखिरी दौर में कुछ लोग पैदा होंगे जो मुझसे बहुत टूट कर मोहब्बत करेंगे। आखिरी जमाने में कुछ ऐसे लोग मेरी उम्मत में पैदा होंगे जो मुझसे बहुत टूट कर मोहब्बत करेंगे। कितनी मोहब्बत करेंगे उसको भी हुजूर ने फरमाया हुजूर ने, सही मुस्लिम की हदीस है, यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, उन मोहब्बत वालों का मिजाज ये होगा कि वो चाहेंगे कि अगर घर बार लुटा करके भी हुजूर का दीदार मिल जाए तो सब कुछ लुटा करके हम हुजूर का दीदार कर लेंगे। ये हुजूर ने फरमाया। बोलो दोस्तों, आज अगर आपसे कहा जाए कि सब कुछ दे दो, 1 मिनट के लिए हुजूर का जलवा देखने को मिलेगा, तो मैं समझता हूं हर सुन्नी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा कि हुजूर का एक जलवा देखने के लिए हम कायनात की हर दौलत कुर्बान कर सकते हैं। आज अहले ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए यहां जमा हुए। एक बात याद रखें, हमारी जिंदगी में 2 चीजें, एक है इबादत का पहलू और एक है मोहब्बत का पहलू। इबादत छुपाने की चीज है, इबादत जताने की चीज नहीं होती कि मैं वो हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज 100 रकात नफिल पढ़ता हूं। ये अगर कोई कहे तो उसका पढ़ना तो ठीक, लेकिन कह करके सब उसने बर्बाद कर दिया। इबादत
बताने की चीज नहीं, छुपाने की चीज है। लेकिन मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं, जताने की चीज है। मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं, बताने की चीज है। और आज लोग कहते हैं कि मोहब्बत है तो अमल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर मोहब्बत है तो अमली कमजोरी भी हो तो ये मोहब्बत संभाल लेती है और आगे फिर अमल की तौफीक मिल जाती है। और अगर मोहब्बत ना हो तो अमल भी किसी काम का नहीं होता, अमल भी किसी काम का नहीं होता। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज जो आप नारे लगा लगा करके हुजूर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, ये मिजाज भी हमें सहाबा ने दिया। और ये मिजाज दिया कि मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं बल्कि जताने और बताने की चीज है। सही बुखारी की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में बैठे हुए हैं, सरकार भी जलवा अफरोज हैं। सरकार मजलिस से उठे और कहीं तशरीफ ले गए, कहीं तशरीफ ले गए, देर हो गई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम लोग घबरा गए कि कहीं दुश्मन हुजूर को तकलीफ न पहुंचा दे। हजरत अबू हुरैरा उठे और ढूंढने लगे कि हुजूर किधर गए हैं। एक बाग मिला, बाग के चारों तरफ बाउंड्री थी, अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं समझ रहा था कि हुजूर इसी बाग में है, हुजूर इसी बाग में हैं। मैं पूछने लगा, ऐ हजरत अबू हुरैरा, आपको जब अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हुजूर इसी में हैं? तो हजरत अबू हुरैरा का जवाब होगा कि जाने का रास्ता मिले न मिले, अंदर से आने वाली खुशबू बता रही थी कि हुजूर इसी बाग में हैं, हुजूर इसी बाग में हैं। दरवाजा नहीं मिला तो पानी निकलने का जो रास्ता था उस रास्ते से हजरत अबू हुरैरा बाग में घुस गए। और घुसने के बाद देखा कि हुजूर जलवगर हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम लोग तो घबरा ही गए थे। और फिर कहते हैं कि हुजूर सबसे पहले मैं घबराया था, सबसे पहले मैं घबराया था। मैं पूछना चाहता हूं, सारे सहाबा घबरा गए थे, हजरत अबू हुरैरा ये क्यों बता रहे हैं कि सबसे पहले मैं घबराया था? सबसे पहले मैं घबराया था, ये बार बार क्यों कह रहे हैं? जवाब ये होगा कि ये इजहार मोहब्बत है। मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं, मोहब्बत बताने की। हुजूर इतना खुश हुए कि मेरे लिए सब घबरा रहे हैं, मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हुजूर ने अपने नालैन शरीफ हजरत अबू हुरैरा को दिए, फरमाया ये सबूत ले जाओ, जो ईमान वाला तुम्हें मिले मेरी तरफ से उसे जन्नत की बशारत दे देना, मेरी तरफ से उसे जन्नत की बशारत दे देना। क्या समझ में आया दोस्तों? मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं बल्कि बताने की चीज है। शायर ने कहा, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ये जो जुलूस है और ये अकीदतों का इजहार है, ये क्या है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो चिराग हमारे दिल में जल रहा है, उसी की किरणें हैं जो हमारे चेहरों से फूट रही हैं, हमारे अमामों से फूट रही हैं, हमारे लिबासों पोशाक से फूट रही हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखें, मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं, मोहब्बत बताने की चीज है। आ गए, या रसूल अल्लाह मता क़यामुस्साअ, कयामत कब आएगी? तो हुजूर का मिजाज ये था कि कोई ऐसा सवाल हो जाता जिस सवाल का सीधा जवाब देना हिकमत के खिलाफ होता तो सवाल का रुख हुजूर मोड़ देते थे। हुजूर ने इनके सवाल का भी रुख मोड़ दिया और फरमाया, वमा आदत लहा, कयामत कब आएगी ये तो पूछ रहे हो, बताओ कयामत की तैयारी तुम्हारे पास क्या है? कयामत की तैयारी तुमने क्या की है? यहाँ रुक करके एक बात मैं बता दूं, कयामत की तैयारी जितनी अच्छी सहाबा ने की, किसी ने नहीं की। सहाबा किराम ने जितनी नमाजें पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी। और सहाबा किराम ने जैसी नमाजें पढ़ी वैसी नमाजें अब कोई पढ़ भी नहीं सकता। तो अमाल की क्वालिटी भी सहाबा की बहुत आला और अमाल की क्वांटिटी भी सहाबा की बहुत
ज्यादा। लेकिन इसके बावजूद वो सहाबी हुजूर के सामने क्या कहते हैं, जब हुजूर ने पूछा कि बताओ क़यामत की तैयारी क्या है, तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा आदत्तु लहा कबीर सलातिन वला सयामिन इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। या रसूल अल्लाह, क़यामत की तैयारी के तौर पर मेरे पास बहुत ज्यादा नमाजें नहीं हैं, बहुत ज्यादा रोजे नहीं हैं, हालांकि रोजा नमाज सब है, लेकिन कहते हैं मेरे पास बहुत ज्यादा नमाजें और बहुत ज्यादा रोजे नहीं हैं। तैयारी के तौर पर अगर कोई चीज है तो कहते हैं इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, तैयारी यह है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास नमाजें भी थी, आपके पास रोजे भी थे, आपने सदकात भी किए थे, आपने नेकियां भी की थी, आपने मोहब्बत भी की थी, सबको एक तरफ करके सिर्फ मोहब्बत को हाईलाइट किया, इसकी वजह क्या है? तो सहाबी जवाब देंगे इसकी दो वजह है। एक वजह तो यह है कि आमाल करते जाओ, लेकिन भरोसे की जब बात आए तो यूं कहो न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। और दूसरी वजह यह है कि अमल जो है वो छुपाने की चीज होती है, मोहब्बत जताने और बताने की चीज होती है। जो छुपाने की चीज थी हमने छुपा लिया, और जो बताने की चीज थी हुजूर के सामने खुल के इजहार कर दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि जज्बाती न बनो, अमल करो, नहीं, सरकार ने उनकी इस मोहब्बत को एक्सेप्ट किया, कबूल किया और फरमाया सुनो, अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान क़यामत में उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, व अंत मअ मन अहबब्ता, और तुम भी उसके साथ रहोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। कितनी बड़ी बात कही हुजूर ने। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी में खुशी के 2 दिन देखे, खुशी के 2 दिन देखे। फरमाते हैं एक खुशी का वो दिन था जब हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। जब हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे, हजरत अनस फरमाते हैं अज़ा मिनहा कुल्लु शै, मदीने का जर्रा जर्रा जगमगा रहा था, मदीने का जर्रा जर्रा रोशन था, और मदीने में भी उस दिन जुलूस निकला था, और वो जुलूस पहले मकाम सनियतुल विदा पर आया हुजूर का इस्तेकबाल करने के लिए। जब हुजूर को उन लोगों ने देखा, उन जानिसारों ने, तो जुलूस मदीने की गलियों में घूमने लगा। सही मुस्लिम शरीफ की रवायत मौजूद है कि बच्चे और नौजवान मदीने की गलियों में घूम घूम कर या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे। आज जो हम नारे लगाते हैं, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह के जो नारे लगाते हैं, ये नया नारा नहीं, हिजरत के मौके से हुजूर मदीना तशरीफ लाए थे तो मदीना के ईमान वालों ने गलियों में घूम घूम कर सबसे पहले ये नारा लगाया था। हजरत अनस फरमाते हैं कि एक खुशी का दिन हमने वो देखा था कि मदीना का जर्रा जर्रा जगमगा रहा था, और फरमाते हैं दूसरा खुशी का दिन कब देखा? फरमाया आज ही के दिन देखा, जब हुजूर ने फरमाया कि अल मरउ मअ मन अहब्बा व अंत मअ मन अहबब्ता। हजरत अनस फरमाते हैं कि हुजूर के इस फरमान से सहाबा में ऐसी खुशी फैली कि इतनी बड़ी खुशी हमने सिवाय हुजूर की आमद के वक्त के और कभी नहीं देखा था। क्यों? सहाबा किराम को एक फिक्र रहती थी कि दुनिया में अल्लाह ने हुजूर के कदमों में रखा, हुजूर की बारगाह में रहने का शरफ अता फरमाया, सुबह शाम हुजूर की जियारत करते रहते हैं। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद हमें हुजूर की बारगाह में रहना नसीब होगा कि नहीं? हजरत सौबान तो दुबले होते जा रहे थे। सरकार ने पूछा तो अर्ज किया कि हुजूर जन्नत में हम जाएंगे, लेकिन आपका जो दर्जा होगा वो तो बहुत ऊंचा होगा, हम कहाँ होंगे? जन्नत में आपका दीदार नहीं मिलेगा तो जन्नत में रह के हम क्या करेंगे?
इतनी फिक्र रहती थी। लेकिन जब सरकार ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा व अंत मअ मन अहबब्ता, तो आज सबकी फिक्र दूर हो गई थी, सबकी फिक्र दूर हो गई थी और सबको ये मुद्दा मिल गया कि जिस तरह दुनिया में हुजूर के कदमों में जगह मिली है, जन्नत में भी हुजूर के कदमों में जगह मिलेगी। हजरत अनस फरमाते हैं यही वो वजह थी कि जिस तरह हुजूर की आमद के दिन सारा मदीना जगमगा रहा था, हुजूर के इस फरमान के दिन भी सारा मदीना जगमगा उठा था। तो इस मोहब्बत की बड़ी कीमत है दोस्तों, इस मोहब्बत का बड़ा मोल है। और याद रखें हमारे पास जो पूंजी है वो असल पूंजी हुजूर की मोहब्बत ही है। सहाबी ने जो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी तैयारी यही है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से टूटकर मोहब्बत करता हूं। बस हजरत का इस्तकबाल करके खत्म कर दें। बैठ जाएं, आप हजरात आराम से बैठ जाएं और मोबाइल वाले भाई लोग वीडियो न बनाओ, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल। कोई शख्स मोबाइल से वीडियो न बनाए, खुदा के वास्ते। आप हजरात सवाब की नीयत से आए हो, गुनाह का काम ना करो। हुजूर ने फरमाया इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन इंदल्लाहिल मुसव्विरून, क़यामत में सबसे कड़ा अजाब उसको होगा जो तस्वीर बनाता है, इसलिए तस्वीर बनाने का काम ना करें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर से जो हमारी मोहब्बत है, इस मोहब्बत की बड़ी कीमत है और यही मोहब्बत असले शय है और इस मोहब्बत ही के नतीजे में सारे आमाले हसना हैं। इस मोहब्बत के नतीजे में आमाले हसना हो तो उन आमाले हसना की नूरानियत भी आला होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए मीलादुन नबी का दिन मुबारक फरमाए और मीलादुन नबी का सदका हम सबको अता फरमाए। और आज हमारी खुशी इसलिए भी दोबाला है कि मीलाद रसूल की मजलिस में नायब रसूल की ज़ियारत से हम मुस्तफीज हो रहे हैं। मीलाद रसूल की मजलिस में नायब रसूल की ज़ियारत भी हो रही है और हम उनके कलिमात तैयबात भी सुनेंगे। हुजूर हकीम शरीयत की आमद हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जश्न मीलाद के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दौलत भी अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के फैज़ व बरकात से हम सबको मुस्तफीज़ व मुस्तनीर फरमाए। वक्त बहुत कम है, आप हजरात से गुजारिश है कि जी भर करके हजरत की ज़ियारत करें और जश्न मीलाद की खुशी मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला जश्न मीलाद का सदका हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि।